मैं रुबीना अख्तर, नेशनल लोकतंत्र पार्टी की नेशनल जनरल सेक्रेटरी एंड कोर कमेटी मेंबर, इंचार्ज दिल्ली, कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश। हाँ देखो, मेरे से आप ज़रा आप जानते हो, आए दिन जो सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है, जो लोगों के साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, तो मैं हमेशा जब सोशल मीडिया पे देखती थी तो कुछ बहनें मेरी ऐसे बोलती थी, मैं ये क्या बोलते हैं, हमारी घर की इनकम जो है 5-10 हज़ार है, तो गर्मी के टाइम हम बच्चों को फ़ैन भी बंद कर देते हैं क्योंकि मीटर बड़ा आता है। स्मार्ट मीटर को लेकर लोग बहुत परेशान है इस चीज़ को लेकर। तो मुझे आंखों में एक आंसू जैसे आ जाते थे क्योंकि मैंने हमेशा मीडिया के ज़रिए एक मैसेज दिया है, मुझे दिल अवाम के साथ दिल से हमदर्दी है। मैंने हमेशा बोला जो मेरे साथ है वो भी मेरे अपने हैं, जो मेरे नहीं साथ है वो उनसे भी ज़्यादा मेरे अपने हैं। तो मैं जब देखती थी तो मैंने ज़िंदगी में एक यही फ़ैसला किया जब भी मैं देखती थी, क्योंकि मैं कहती थी मुझे वो लीडर बनना है जो आज से पहले हमारे लीडर थे, जिनके नाम पे आज कौमी झंडे लहराए जाते हैं, जिन्होंने हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाई। आज उनकी कुर्बानियाँ जो हमें हमेशा याद पड़ती है, खून की होलियाँ खेली और हमारे नौजवानों ने कुर्बानियाँ दी। तो मैं भी चाहती थी, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे कमांड भी आते थे कि मैडम रुबीना आप विदाउट सिक्योरिटी के घूम रहे हो, सिक्योरिटी नहीं आपके साथ। मैंने हमेशा ये बोला मैं कोई चोर तो नहीं हूँ जो मैंने किसी का पैसा खाया है, ठीक है। मैंने किसी को किसी मतलब पार्टी के नाम से पैसा नहीं लिया कि मैं आपकी नौकरी लगाऊंगी, ये लगाऊंगी, क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन था और मुझे पता था मैंने कभी लोगों के साथ गलत नहीं किया। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अवाम के बिना अधूरी हूँ। मेरे लोगों ने, पहले तो मैं थैंक्स फॉर करती हूँ अपने खासकर कश्मीर के लोगों का, JNK के लोगों का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक सपोर्ट की। और उन्होंने जब मेरी सपोर्ट मुझे दी तो मेरे को फ़ख्र महसूस होता उनके ऊपर, और मुझे और हिम्मत आई। और मैंने जब कोर कमेटी की मेंबर बनी, इन लोगों की दुआओं से, इन लोगों की सपोर्ट से, क्योंकि मैं वो लीडर नहीं, कहते वो लीडर नहीं जिसके पीछे पब्लिक नहीं। तो मुझे जब तक इस ग्राउंड में फील्ड में रहना है तब तक मैं लोगों के साथ हूँ और हमेशा अपने लोगों के साथ 24 आवर चलना है, कदम के साथ कदम, क्योंकि मुझे उनके दुख दर्दों के साथ, कहते खुशी में सब शामिल होते हैं, मैं उनके दर्दों के साथ हमेशा दिन रात रहूँगी, उनकी तकलीफ़ के साथ रहूँगी। उनके लिए मुझे अगर जान भी देनी पड़ेगी मैं वो भी दूंगी, मुझे अपना खून भी देना पड़ेगा मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि कहते हैं लोग अपने लिए सब जीते हैं, जीना उसको कहते हैं जो दूसरे के लिए जिए। और मैं वो लीडर बनना चाहती हूँ। सब लीडर एक जैसे नहीं है, क्योंकि पार्टियाँ तो बहुत सारी थी, क्योंकि एक अच्छी जो वर्कर होती है, जो अच्छा वर्कर होता है, हर पार्टी की उसके ऊपर नज़र होती है। तो बट जब पार्टी अपना अच्छा वर्कर खो जाती है उससे पार्टी ही कमज़ोर होती है। अच्छे वर्कर को कहीं कमी नहीं है, हर पार्टी की उस पर नज़र होती है कि हमारे पास आए। बहुत सी पार्टियों ने मुझे ऑफ़र किया मेरे काम को देखकर, क्योंकि मैं मेहनत करती हूँ और मैं मेहनत हमेशा अपनी आवाम के लिए करूँगी, दिन रात में एक कर दूँगी। जो मुझसे होता है, मैं कहती वादे नहीं बट कोशिशें, जो मुझसे उससे होता है मैं करती हूँ। तो अगर मेरे लोगों ने यहाँ तक साथ दिया, मुझे पूरा यकीन है अपने अल्लाह को, मौला को हाजिर नाज़र कहकर ये बात, हाजिर नाज़र कर ये बात कहती हूँ कि मेरे लोग हमेशा मुझे आगे भी साथ देंगे। तो आप लोगों के बीच जाते हैं तो कौन सी प्रॉब्लम में लोग आपके सामने रखते हैं? ज़्यादातर तो जब मैं लोगों के बीच में जाती हूँ तो जहाँ पे मुझे बुलाया जाता है, मेरी यहाँ मीटिंग्स में, वहाँ जो मैं मीटिंग है आज भी अटेंड करी, उससे पहले भी जो अटेंड की, लोगों की प्रॉब्लम है स्मार्ट मीटर को लेकर। बिल जो है कई घरों में 2-2 बिल आ रहे हैं, जिनकी डेथ भी हो गई है, जो उनके बुजुर्ग हैं, जो उनके पार्टी के हेड है, उनके नाम पे भी अभी तक मैंने, ऐसे बिल भी मेरे पास है, उनके नाम पे भी मीटर का बिल आ रहा है। तो जो उनके फैमिली के इस वक्त जो उसके वाली वारस है उनको भी बिल आ रहा है, वो भी मैंने बहुत बात की आगे जाकर डिपार्टमेंट में, कईयों के बिल भी मैंने कम कराए। और ये बहुत सी प्रॉब्लम और आई है इन मीटरों के बिलों को लेकर, लोगों को बिल बड़े आ रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, 13 तारीख के बाद इंशाल्लाह मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि आपके बिल जो हो कुछ माफ़ हो जाए। मैडम यहाँ पे डिफरेंट सरकारी डिपार्टमेंट में डेलीवेजर्स है 61,000 जी, उनकी जो मांग है बरसों से है, हर एक सरकार ने उनके साथ एक बाल की तरफ खेला। तो आप क्या लड़ोगे अगर जीत के आए, आप इनको प्रमोट करोगे 61? मेरा मकसद ही यही है कि जो मैं देख रही हूँ डेलीविजनों को लेकर, जो यूथ है, देखो हर घर जो होता है हाई फाइव नहीं होता है, कोई अमीर होता है कोई गरीब, क्योंकि सारी उंगली एक जैसी नहीं होती है। हर माँ बाप सोचते हैं हमारा ये बच्चा है पढ़े लिखे, वो कोई ज़मीन गिरवी रखता है, कोई अपने जेवर गिरवी रखता है। तो अगर लोन लेने जाते हो तो लोन में भी उनको बड़ी फॉर्मेलिटियाँ देनी पड़ती है। बोल तो देते हैं भाई लोन बड़ी आसानी से मिलता है, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पता नहीं कैसे कैसे अपने बच्चे को, एक माँ बाप को आस होती है अपनी औलाद पे कि मैं इसको पढ़ाऊँ लिखाऊँ, इसका रोज़गार जब बनेगा तो ये हमें भी देखभाल करेगा। पर आगे जाकर ना कोई नौकरी है, जो डेली विजर है उनको उम्रें ही बीत गई, रिटायर भी हो गए,
पर अभी तक कोई डिपार्टमेंट, देखो 2014 से बीजेपी सरकार आई, कौन सा डिपार्टमेंट है जो इन्होंने परमानेंट किया, या कौन सी नौकरी, बेरोजगार इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी का यूथ जो है, जब वो ना वो काम करने के लायक रहता है, क्योंकि जो उसकी उम्र पढ़ाई में स्टडी में निकल गई होती है, तो फिर वो नशे की तरफ जाता है, फिर माँ को बोलता है मुझे पैसे दे दो, माँ जब पैसा कहाँ से लाएगी बेचारी, फिर उसको मार देता है, आए दिन आप देख रहे हो, या फिर सुसाइड कर लेता है, आए दिन आपको सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है। तो मेरे दिल में मैंने एक फैसला किया है कि अगर मेरे लोगों की सपोर्ट मुझे रही तो मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी, ज़्यादा नहीं, जो मेरे से होगा मैं ज़रूर करूंगी। मैंने बोला मैं उन लीडरों की तरह नहीं बात, क्योंकि मैं अपनी आज जो स्टेटमेंट दे रही, मेरी वही स्टेटमेंट हमेशा रहेगी जब तक मैं इस फील्ड में हूँ। तो पहला तो मेरा है यूथ को लेकर, दूसरा है स्मार्ट मीटर को लेकर, बिजली पानी हम जो वो फ्री देंगे, क्योंकि हमारी बिजली पानी यहीं से बनती है, तो फिर हम लोगों को क्यों बिल देने हैं। चलो बिल के भी एक लिमिट होती है, बिल जो है 500 का वो हज़ारों में आ रहा है, तो कहाँ गरीब बंदा जाएगा, वो तो जिंदगी ही मर गया ना। तो मेरा हमेशा मकसद यही रहेगा कि मैं इसीलिए तो इस ग्राउंड में आई। पार्टियां बहुत सी थी जिनके साथ मैं हाथ मिला सकती थी, मुझे बहुत सी पार्टियों ने ऑफर किया, बट मैंने बोला नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी जो है 28 साल पुरानी पार्टी है, 1995 में रजिस्टर हुई थी ये, और 2023 में 18 अगस्त को ये मैंने छानपुर ऑफिस में इस पार्टी की बुनियाद रखी थी। मेरा इस पार्टी को लाने का मकसद यही था। पार्टियां बहुत सी, क्योंकि इस पार्टी में मैंने देखा जैसे और पार्टियां वर्कर को लाती हैं और टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करती है और डस्टबिन में फेंक देती हैं। अगर मैंने काम किया इस पार्टी के लिए, मेरी पार्टी ने उसका मुझे नाम भी दिया, क्योंकि वर्कर की कदर करती है ये पार्टी। ये मैं मीडिया के जरिए एक मैसेज देना चाहती हूँ कि नेशनल लोकतंत्र पार्टी ऐसी कोई पार्टी नहीं है, और बीना जी ने खुद इसमें देखा, और जो मैंने देखा क्या, जब मैंने वहाँ मिली मैंने उससे बढ़कर पाया, और उन्होंने वाकई मेरी मेहनत का जो है मुझे मेरा हक दिया, और मैं भी दिया, क्योंकि वर्कर की कदर करती है ये पार्टी। ये मैं मीडिया के जरिए एक मैसेज देना चाहती हूँ कि नेशनल लोकतंत्र पार्टी ऐसी कोई पार्टी नहीं है, और बीना जी ने खुद इसमें देखा, और जो मैंने देखा क्या, जब मैंने वहाँ मिली मैंने उससे बढ़कर पाया, और उन्होंने वाकई मेरी मेहनत का जो है मुझे मेरा हक दिया। और मेरे जो सपोर्टर हैं, जो दिन रात मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं हमेशा उनके साथ हूँ। और खुशनसीबी मेरी ये है, इतने कम टाइम में इतने लोगों ने मेरी पार्टी का दामन थामा, तो मुझे भी अपनी आवाम के लिए कुछ करना है। जब मुझे कोल कमेटी का मेंबर बनाया गया 2 मंथ्स पहले, 2 मंथ्स पहले जब मुझे कोल कमेटी का मेंबर बनाया गया, थैंक्स फॉर, तो मैं अपनी कोल कमेटी का करती हूँ। तो मैंने उसी वक्त जब मेरी कमेटी की मीटिंग होगी 1-2 वहाँ पे दिल्ली में, तो मैंने वहाँ पे यही बात रखी कि मेरी आवाम J&K की बहुत परेशान है, क्योंकि मेरा मकसद था इस पार्टी को लाने का यही। तो मैंने उनके दर्द को समझती हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको हम मैंडेट देते हैं, इसलिए देते हैं कि आप ताकि कुछ काम करें, कुछ आवाम के लिए बनो, आवाम के लिए काम करो। तो वो मैं अपना शुक्रिया करती हूँ अपनी पार्टी का, थैंक्स फॉर गॉड का, उसके बाद अपनी पार्टी का करती हूँ, अपनी कमेटी का, वर्किंग कमेटी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल, इस लायक समझा। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है, और मुझे पता है मेरी आवाम पूरा मुझे साथ देगी, और जब आवाम साथ देगी मैं कामयाब होंगी। तो मुझे आवाम के हित में काम करना है, और करती हूँ, करती रहूँगी। तो लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों के लिए कि ये मैसेज देना चाहती हूँ, वो तो पता ही है सबको, फिर भी एक दफ़ा मैं फिर हाथ जोड़कर बोलती हूँ, जो मेरी सेंट्रल कश्मीर की जो आवाम है, कि रबीना जी को प्लीज़ यहाँ तक आपने सपोर्ट की, प्लीज़ मैं उसके लिए तो दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। आगे भी रबीना जी की इतने कम टाइम में, रबीना जी आपके लिए ग्राउंड में उतरी फाइट के लिए, तो मुझे भी सपोर्ट करेंगे, तो ये आप सबके हाथ में है। बाकी मैदान में तो पहलवान उतरते हैं, हार जीत तो अल्लाह ताला के हाथ है। तो अगर आप आवाम के साथ भी जो हो रहा है, कल आपके लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, जैसे हो गई है। तो रबीना जी को साथ दीजिए, और रबीना आपके लिए, हक के लिए फाइट ज़रूर करेगी, और करती है। और हमेशा अगर रबीना जी को आप कामयाब करते हैं, और रबीना जी आपके कामों में हमेशा 24 आवर आपके साथ रहेगी। और ज़रूर मेरा ये वादा है कि मैं थोड़ा बदलाव लाऊंगी। जी। तो आपका निशान गन्ना निशान है, तो हाँ, आपने क्यों यही गन्ना किसान चुना? गन्ना किसान ये हमारा एक बड़ा पुराना सिंबल है, इस पार्टी का 28 साल पुराना सिंबल है, और हमारे किसान भाई के लिए मैंने ये गन्ना किसान चुना नहीं, ये है ही हमारा पुराना, हमारा मकसद ही यही है, क्योंकि आंदोलन भी बहुत सा चला गन्ना ये किसानों के लिए, तो उनका राइट नहीं उनको दिया गया जो बताया गया। तो इसलिए हमने, हमारा गन्ना किसान ही हमारा निशान है। तो मैं रबीना अख्तर फिर एक दफ़ा ये रिपीट करना चाहती हूँ, मीडिया के माध्यम से ज़रिए एक मैसेज देना चाहती हूँ अपनी सेंट्रल कश्मीर की आवाम को। आपका प्यार मुझे इतना मिला कि मैं मजबूर हो गई कश्मीर में, मेरे अब जम्मू भी अपना भूल गया है, तो अब तो मैं यहाँ पे अपना घर भी बना रही हूँ।
क्योंकि मेरी आवाम को मेरी ज़रूरत है। अगर मैं 10 दिन नेशनल जनरल सेक्रेटरी अगर मुझे वहाँ भी जाना है तो 20 दिन मैं अपनी कश्मीर की आवाम को दूंगी इंशाल्लाह ज़रूर। और मेरा निशान है, चुनाव निशान है गन्ना किसान। गन्ना किसान का बटन दबाए और अपनी रुबीना बहन को कामयाब करें। रुबीना बहन की कामयाबी आप सबकी कामयाबी। थैंक यू।